एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कार्डियक सिस्टम। इसमें देखने वाले हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन पे एक क्वेश्चन भी आया है, रोहन जी ने क्वेश्चन किया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखते हैं कि ये सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए भी हम ऐसे ही रफली डायग्राम बनाएंगे, 4 चैम्बर्स बनाएंगे हार्ट का। हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे जिससे कि एक ही बारे में समझ में आ जाए। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, तो ये 4 चैम्बर्स हो गए। नेक्स्ट इसमें वॉल्व जो थे वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर को जो वॉल्व डिवाइड करता है वो है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट जो ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पीड वॉल्व, ट्राइकस्पीड वॉल्व। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकुलर में जो वॉल्व होता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, वॉल्व के थ्रू ही ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो जब तक ये वॉल्व का नाम नहीं लिखूंगी और वॉल्व नहीं बनाऊंगी तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, ये होता है एवोर्टिक वॉल्व, एवोर्टिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व्स हो गए एंड 4 चैम्बर्स हो गए। अब हम देखते हैं अपर साइड में इसके हम लिखेंगे लंग्स। लंग्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे मानना है कि ये लंग्स है एंड बीच में हार्ट है एंड इसके साइड में लंग्स है। ओके, दोनों साइड पे। ओके, एंड ये होल बॉडी है। यहाँ हमने बॉडी लिख दिया, यानी कि यहाँ होल बॉडी की बात हो रही है। ये हार्ट है एंड ये लंग्स है। ओके, अब हम इसी वे में समझ सकते हैं कि ये पूरी बॉडी का डायग्राम है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, वो यहाँ से बॉडी से निकल के वो आता है राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहाँ से ये ट्राइकस्पीड वॉल्व के थ्रू पंप होके, ट्राइकस्पीड वॉल्व के थ्रू पंप होके आता है राइट वेंट्रिकुलर में। तो राइट वेंट्रिकुलर में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर तो ये बंद है ना, इधर तो कोई वॉल्व है नहीं, इधर तो कोई वॉल्व है नहीं, तो इधर तो जाने की बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ से ट्राइकस्पीड वॉल्व के थ्रू पंप होके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये बॉडी से वापस आ रहा है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो इसको प्योर करके हमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है इस ब्लड को। तो वो प्यूरिफिकेशन कैसे होती है ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में बताया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके आ गया राइट वेंट्रिकुलर में। तो राइट वेंट्रिकुलर से पंप होके ये पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये ब्लड वापस से ऐसे जाता है लंग्स में। ओके, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके वापस से आता है लंग्स में। तो लंग्स में इसलिए आता है क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स में ही होता है। CO2 एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स में ही होता है। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा तो फिर ये उसको प्योर करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और वहाँ पे प्योर करके ऑक्सीजनेटेड बनाएगा। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ, वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस से आ जाता है, यहाँ पे CO2 आया, यहाँ प्यूरिफिकेशन हुआ लंग्स में, प्यूरिफिकेशन होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में आया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, उसके बाद यहाँ से एवोर्टिक वॉल्व के थ्रू पंप होके बॉडी में इसका सर्कुलेशन हो जाता है। ओके, एवोर्टिक वॉल्व के थ्रू पंप होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होल बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता है। तो फिर से यहाँ पे होल बॉडी में सर्कुलेशन हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ओके, फिर से
जो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आएंगे वो फिर उसी रूट से जाएंगे, यहाँ से बॉडी से होके जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, एंड उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू पंप होके राइट वेंट्रिकुलर में, फिर से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पंप होके जाएगा वो लंग्स में, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वाल्व के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर से वाल्व के थ्रू पंप होके आएगा बॉडी में। ओके, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार चल रही है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड एक बार ऑक्सीजनेटेड का, ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, जाता है ब्लड वो होता है वेना केवा के थ्रू बॉडी से ब्लड इधर राइट एट्रियम में जाता है, एंड ये जो ट्यूब होती है ये होती है एवोर्टा। एवोर्टा जो होता है, एवोर्टा के थ्रू ही होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये भी एक्शन कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी इस टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।